हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फॉरेंसिक साइंस यूजीसी नेट। और आज के लेक्चर में हम एक्सफिक्सिया के इंट्रो से आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जो हमने इफेक्ट ऑफ एनॉक्सिया देखा था उसमें स्पेसिफिक इफेक्ट ऑफ एनॉक्सिया हम देखेंगे। सो हमने मोड ऑफ डेथ्स ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो में किया हुआ है जिसमें एक्सफिक्सिया, सिनकोप एंड कोमा हमने पढ़ा है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सफिक्सिया का इंट्रो देखा था। तो इट इज़ अ डिफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें भी दो सिचुएशंस आ रही थी। एक सिचुएशन जिसमें कंप्लीट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन बंद हो गया था जिसको हमने बोला एनॉक्सिया। दूसरे में रीजनल ऑक्सीजन सप्लाई टिश्यू लेवल पर हुई थी, उसको हमने बोला हाइपोक्सिया। सो हाइपोक्सिया से ज़्यादा डेंजरस एनॉक्सिया होता है बिकॉज इसमें कंप्लीट लॉस ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई हो जाता है। तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। फिर हमने देखा था कि जो एस्फिक्सिया है वो ग्रीक वर्ड से आया है जिसका लिटरल मीनिंग होता है पल्सलेसनेस। ठीक है, इसका लिटरल मीनिंग होता है पल्सलेसनेस और ये ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है। इसके बाद हमने देखे थे वो और सारे सिचुएशंस जिसमें लोग कंफ्यूज होते हैं बिकॉज इनके भी जो सिम्टम्स है वो एस्फिक्सिया जैसे ही होते हैं, जैसे कि इंक्रीज्ड ब्लड सर्कुलेशन, इम्पेयर्ड ब्लड सर्कुलेशन, लो हीमोग्लोबिन या साइनाइड पॉइजनिंग। इन सभी सिचुएशंस के सिम्टम्स एस्फिक्सिया जैसे होते हैं, इसलिए लोग इसे मिसयूज करते हैं। द टर्म एस्फिक्सिया इज मिसयूज्ड टू डिस्क्राइब दीज अदर सिचुएशंस। इसके बाद हमने देखा था इफेक्ट ऑफ एनॉक्सिया जिसमें फर्स्ट इफेक्ट था नॉन स्पेसिफिक, दूसरा इफेक्ट था स्पेसिफिक। तो पहला जो नॉन स्पेसिफिक इफेक्ट है इज जस्ट अ पैरेन्काइमल डिग्रेडेशन, जिसमें जो बॉडी टिश्यू है वो स्वेल हो जाएगी, सेल स्वेल हो जाएगी। सेल स्वेल होने की वजह से जो आयनिक ट्रांसफर है वो रुक जाएगा। ओवरऑल ये क्या कॉज करता है? एक्यूमुलेशन ऑफ इंट्रासेलुलर वाटर। इंट्रा मतलब अंदर, एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब सेल के बाहर। तो सेल के अंदर में वाटर का एक्यूमुलेशन होने लगता है। ये सिचुएशन नॉन स्पेसिफिक होती है। इफेक्ट, ये एक इफेक्ट है एनॉक्सिया का जिसमें कंप्लीट लॉस ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है। दूसरा जो टर्म था वो था स्पेसिफिक, या हम कहते हैं सिस्टमिक चेंजेस। सो इसमें आपको देखने को मिलेगा साइनोसिस, इंक्रीज्ड कैपिलरी परमिएबिलिटी एंड पेटेकियल हेमोरेज, या जैसे हम कहते हैं ट्रेड्यूस स्पॉट्स। सो ये स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक इफेक्ट तब डेवलप होते हैं जब एटलीस्ट मैकेनिकली 30 सेकेंड से ज़्यादा आप किसी पर्सन को ऑब्स्ट्रिक्ट करते हो या 30 सेकेंड से ज़्यादा एनॉक्सिया की स्टेट रही है, फिर ये सारे इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो हम आज सिस्टमिक चेंजेस देख रहे हैं, स्पेसिफिक इफेक्ट देख रहे हैं हमारे इफेक्ट ऑफ एनॉक्सिया में। एनॉक्सिया इज कंप्लीट लॉस ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई। सो साइनोसिस में क्या? So cyanosis is a thing, I'll just use a laser pointer. So cyanosis में क्या होता है? This is due to low oxygen tension in blood. जब ऑक्सीजन सप्लाई completely बंद हो गई है तो ऑक्सीजन का जो टेंशन है ब्लड में वो बढ़ जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन का जो टेंशन है वो लो हो जाएगा। जब ज़्यादा ऑक्सीजन होगी तो ऑक्सीजन टेंशन हाईली बढ़ेगा और लो होगा तो ऑक्सीजन टेंशन लो होगा। ठीक है, सो आपको ये पता है कि ब्लड ही ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करता है ह्यूमंस में। ठीक है, जो हीमोग्लोबिन है वो रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, रेड ब्लड के रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और रेड ब्लड सेल्स ही जाके ऑक्सीजन से बाइंड करती हैं विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन और पूरी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेट करता है इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हम जो ब्लड है वो बाकी और जगह से ऑक्सीजन सप्लाई करके फिर वो डीऑक्सीजनेट हो जाती है, वो वापस से फिर हार्ट में आती है टू बिकम ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, ये सिस्टम हमने सबने पढ़ा है। तो जब ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो इट इज़ बिकॉज ऑफ साइनोसिस। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ लो टेंशन इन ब्लड, जिससे कि क्या होगा, जो हीमोग्लोबिन है वो रिड्यूस होने लगेगा। अब हीमोग्लोबिन रिड्यूस होने लगेगा, ऑक्सीजन नहीं है ब्लड में, ऑक्सीजन है ही नहीं, अब सप्लाई ही बंद हो गई है। तो जितनी ऑक्सीजन है वो सब सप्लाई होने के बाद ऑक्सीजन बचेगी ही नहीं। तो जब ऑक्सीजन नहीं बचेगी तो टेंशन बढ़ेगी। अब इससे क्या होगा? इससे जो होगा, जो हीमोग्लोबिन है वो रिड्यूस होने लगेगा। हीमोग्लोबिन क्या करेगा? रिड्यूस होने लगेगा। एंड इट बिकम्स अपरेंट व्हेन एटलीस्ट 5 ग्राम्स ऑफ रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट। तो जब हीमोग्लोबिन रिड्यूस होता चला जाएगा, तो जब वो 5 ग्राम्स ऑफ रिड्यूस हीमोग्लोबिन को रीच करेगा, जब 5 ग्राम्स रिड्यूस्ड 5 ग्राम तक रिड्यूस्ड हो जाएगा, तब ये साइनोसिस की सिचुएशन विजिबल होगी, अपरेंट हो जाएगी। एटलीस्ट 5 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन रिड्यूस होना चाहिए, तब जाके साइनोसिस की सिचुएशन विजिबल होगी। सो जब रिड्यूस हो जाएगा हीमोग्लोबिन तो ये कैसे कलर दिखेगा? ब्लड विल अपीयर पर्पल और पिंक। यहाँ भी इमेज देखो, इसमें बच्चे के लिप्स बिल्कुल डार्क पर्पल कलर के हो गए हैं, ही लुक सो पेल, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन है जो रेड कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो रिड्यूस हो गया है, इसलिए रेड कलर बिल्कुल नहीं बचा, पेलनेस आ गई है। और ये लिप्स जो हमारे पिंक या रेड कलर के होते हैं वो बिल्कुल पर्पल हो गए हैं। सो साइनाइड पॉइजनिंग में भी ऐसे इफेक्ट देखने को मिलेगा।
इसीलिए मैंने बोला था कि जो अनॉक्सिक स्टेट होती है वो जो एस्फिक्सिक स्टेट होती है, एस्फिक्सिया की जो स्टेट होती है वो साइनाइड पॉइजनिंग के सिम्टम से रिजेंबल करती है, इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, कमिंग बैक टू द साइनोसिस, अभी जो कलर चेंज है वो रिफ्लेक्ट होता है स्किन की उस एरिया में जहाँ पे वेन्स एंड कैपिलरी बेड्स बहुत ज़्यादा है। तो जहाँ पे वेन्स एंड कैपिलरीज ज़्यादा है वहाँ पे रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन पर्पल पिंक कलर का जब होगा तो वो विजिबल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लंग्स में, लिवर में, स्प्लीन में, किडनी में, यहाँ पे बहुत सारे कैपिलरी एंड कैपिलरीज हैं, बहुत सारे वेन्स हैं। तो जब यहाँ पे रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन की सिचुएशन आएगी तो ये पर्पल पिंक कलर हो जाएगा ये सारे के सारे ऑर्गन्स में। तो ये इवन आपके पोस्टमार्टम में भी आपको ये विजिबल होगा जब इस तरीके से साइनोसिस होकर एक्सफिक्सिया होती है तो। ठीक है, ये थी आपका फर्स्ट सिस्टमिक चेंज और इफेक्ट ऑफ एनॉक्सिया या फिर एस्फिक्सिया। सेकेंड, ओके, हम एक साइकिल बना सकते हैं। तो कैसे साइकिल चलता है, जब जैसे ही ब्लड टेंशन डिमिनिश होती है, जब ब्लड टेंशन ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है ब्लड में, सो कैपिलरी डायलेशन होती है। कैपिलरी डायलेशन होगी तो फिर उसके बाद स्टेन और पूलिंग ऑफ ब्लड होगा उस कैपिलरी में। अब ये कैपिलरी वापस जाएगी, सारे वेन्स एंड कैपिलरीज हार्ट से दूसरे दूसरे बॉडी ऑर्गन्स तक जाते हैं, वापस उन बॉडी ऑर्गन से हार्ट पे आते हैं। सो जब ये वेन वापस से रिटर्न होगी हार्ट में, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे भी लो ऑक्सीजन है ब्लड में। तो यहाँ पे भी कुछ खास काम चलेगा नहीं बिकॉज ऑक्सीजन तो है ही नहीं। तो यहाँ पे फिर डिसअपॉइंट हो जाएगी ये वेन बिकॉज हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। इससे जो पल्मोनरी फ्लो है वो स्लो और रिड्यूस हो जाएगा। इससे क्या होगा, ये पल्मोनरी फ्लो फिर स्लो और रिड्यूस हो जाएगा, जिससे डिफिशिएंट ऑक्सीजनेशन की सिचुएशन आएगी जो और फर्दर बैड कंडीशन क्रिएट करेगी। एंड इसके बाद फिर से ये एस्फिक्सिया का साइकिल चलेगा, फिर से ये एक्सफिक्सिया का साइकिल चलेगा, फिर से कैपिलरी डायलेशन होगा, फिर से पूलिंग ऑफ ब्लड होगा और ये फिर चलता चलेगा। सो एक और हमने फ्लो चार्ट इसके लिए बनाया है एस्फिक्सिया या एनॉक्सिया, जिससे कैपिलरी डायलेशन होगा। अब ये जो कैपिलरी डायलेटेड जो वेन्स है वो वापस से हार्ट को आएंगी, इससे कि रिड्यूस पल्मोनरी ब्लड फ्लो फिर होगा बिकॉज यहाँ पे भी ऑक्सीजन नहीं है, जिससे डिफिशिएंट ऑक्सीजनेशन होगी। डिफिशिएंट ऑक्सीजनेशन इंड्यूस करेगी फर्दर एक्सफिक्सिया और ये विशियस साइकिल चलता रहेगा एंड इसीलिए वो पर्सन की डेथ हो जाती है इन अनॉक्सिया। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट इफेक्ट ऑफ अनॉक्सिया, सिस्टमिक इफेक्ट। दूसरा सिस्टमिक इफेक्ट है इंक्रीज्ड कैपिलरी परमिएबिलिटी। सो इसमें क्या होता है, इंक्रीज्ड कैपिलरी परमिएबिलिटी में ये भी इफेक्ट है एनॉक्सिया का, जिससे क्या होता है जो हमारे सेल के पोर्स होते हैं उनमें ये सारी चीज़ें रिस के आ जाएंगी, लाइक ऐसे छन के आ जाएगी। वो कैसे होगी मैं बताती हूँ। द पोर्स ऑफ एंडोथीलियल सेल, जो एंडोथीलियल सेल के पोर्स हैं, हमारे सेल में एंडोथीलियल जो सेल है उनमें पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स आपको दिख रहे हैं। ये जो पोर्स हैं, ये जो छोटे छोटे पोर्स है हमारी एंडोथीलियल सेल में। ये कहाँ की सेल है, ये सेल है हमारी वेन्स की, जो कि एंडोथीलियल सेल कहाँ पे है, ब्लड वेसल्स की जो वेन्स वाली सेल होती है वो वाली सेल। तो इनके जो छोटे छोटे पोर्स हैं, एंडोथीलियल सेल के जो पोर्स हैं वो बड़े हो जाएंगे बिकॉज ऑफ लो ऑक्सीजन। ठीक है, वो इनलार्ज हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, ब्लड और प्लाज्मा सेल दोनों ही, ब्लड एंड प्लाज्मा सेल दोनों ही बाहर आने लगेंगे। ठीक है, सो दिस इज योर नॉर्मल परमिएबिलिटी ऑफ कैपिलरी। तो यहाँ पे देखो, ये जो पोर्स है बिल्कुल क्लोजली पैक्ड है, तो इसके अंदर जो ब्लड फ्लो है वो नॉर्मली चल रहा है। ये ब्लड ऑक्सीजन कैरी कर रहा है और ये स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड ही बस परमिएबल है। जब ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाएगी तो ये ऐसी सिचुएशन देखने को मिलेगी, इससे परमिएबिलिटी बढ़ जाएगी। परमिएबिलिटी मतलब ये पोर्स बड़े हो जाएंगे और ये परमिएबल हो जाएगा। सो जो इंट्रासेल्युलर स्पेस है वो बड़ा होगा। जब इंट्रासेल्युलर स्पेस बड़ा हो जाएगा, सो जो भी ब्लड है, ठीक है, जो भी ब्लड एंड लिक्विड है वो इन पोर्स से बाहर आने लगेगा। ठीक है, सो द पोर्स बिटवीन एंडोथीलियल सेल्स, जो एंडोथीलियल सेल्स है, दीज आर द सेल्स इनसाइड द ब्लड वेसल्स आर लार्ज इन it enlarges and the blood जो कि प्लाज्मा एंड सेल दोनों ही ट्रांसल्यूड्स इनटू टिश्यू एंड टिश्यू स्पेसेस। तो ये इन सारे स्पेसेस से बाहर आने लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड बाहर आने लगेगा अपने कैपिलरी से, इन सारे पोर्स से ये बाहर आने लगेगा। कहाँ आ जाएगा, टिश्यू और टिश्यू स्पेसेस में। कहाँ आ जाएगा, टिश्यू और टिश्यू स्पेसेस में। सो इसे हम कहते हैं इंक्रीज्ड कैपिलरी परमिएबिलिटी। इससे क्या होगा, इट रिजल्ट्स इनटू जिलेटिनियस मॉइस्चरिंग ऑफ ऑर्गन, जो कि ब्रेन के साथ भी होगा। सारे ब्रेन में जिलेटिनियस मॉइस्चरिंग हो जाएगी, क्योंकि ये जो लिक्विड है वो अपने
वेसल से बाहर आ गया है और कहाँ पे इकट्ठा हो गया है, टिश्यू और एंड अदर टिश्यू स्पेसेस में। सो इससे होगा जिलेटिनियस मॉइस्चरिंग ऑफ ऑर्गन, जैसे कि ब्रेन एंड मायोकार्डियम। मायोकार्डियम क्या है? मायोकार्डियम इज द टिश्यू ऑफ योर हार्ट। हार्ट की टिश्यू है ये, ठीक है। हार्ट की टिश्यू में ये जिलेटिनियस मॉइस्चरिंग आपको देखने को मिलेगी, जेली लाइक मॉइस्चरिंग स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। इट डेवलप्ड इंक्रीज फ्लूइड इन सीरस सैक। तो ये इंक्रीज कर देगा फ्लूइड को कहाँ पे? सीरस सैक में। जैसे कि एग्जाम्पल है प्लाज्मा एंड पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या है? पेरिकार्डियम इज द आउटर लेयर ऑफ योर हार्ट। सो एक ये डबल वॉल सैक है जो कि हार्ट पे, ये मैंने हार्ट बनाया हुआ है, हार्ट में जो डबल वॉल कोटिंग होती है उसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम। तो वहाँ पे आके ये फ्लूइड इंक्रीज हो जाएगा, फ्लूइड का डिपोजिशन हो जाएगा और ये फ्लूइडी स्ट्रक्चर सीरस सैक में इंक्रीज करेगा। सीरस सैक में इंक्रीज होगा एंड पेरिकार्डियम में इंक्रीज होगा, ठीक है, जिससे आपको एडिमा देखने को मिलेगा, एडिमा ऑफ सम टिश्यूज, जो कि लंग्स के भी हो सकते हैं एंड आपके हार्ट के टिश्यूज में भी आपको एडिमा देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड कैपिलरी परमेबिलिटी। ये था आपका सेकेंड इफेक्ट। थर्ड इफेक्ट है आपका पेटिकल हेमोरेज। सो पेटिकल हेमोरेज जब ऐसे छोटे छोटे रेड कलर के स्पॉट बन जाते हैं, छोटे स्पॉट भी बनते हैं बड़े स्पॉट भी, अगर मैं ऐसे छोटे छोटे रेड ब्लड स्पॉट बना दूं, सो दिस इज योर पेटिकल हेमोरेज या फिर ट्रेड्यू स्पॉट। सो ट्रेड्यू स्पॉट हम इसे क्यों कहते हैं? ये जो एक फ्रेंच पुलिस सर्जन थे जिनका नाम था ट्रेड्यू, तो उन्होंने ये डिस्क्राइब किया था इन 1866। सो इसलिए इसका पेटिकल हेमोरेज का नाम ट्रेड्यू स्पॉट्स भी है, क्योंकि उन्होंने ये डिस्कवर किया था या उन्होंने सबसे पहले नोटिस किया था। दे आर ड्यू टू अनॉक्सिया, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ अनॉक्सिया। जब इंट्रा कैपिलरी प्रेशर बढ़ जाता है, जब कैपिलरी में इंट्रा कैपिलरी प्रेशर जब इंक्रीज होगा तो ये स्पॉट्स बनते हैं। दीज स्पॉट्स आर यूजुअली राउंड डार्क, ऐसे राउंड डार्क छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं रेड कलर के, या फिर पिन हेड भी होते हैं, समटाइम्स बड़े भी होते हैं। दिस वन इज बिग, ओके, ऐसे पिन हेड स्ट्रक्चर्स बनेंगे तो दीज आर स्मॉल लाइक पिन हेड। सो ये दोनों ही स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे और इन्हें हम कहते हैं ट्रेड्यू स्पॉट्स। सो ये कहाँ पे मिलते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम जहाँ पे कैपिलरीज जो हैं लीस्ट सपोर्टेड होती हैं, वहाँ पे आपको ये ट्रेड्यू स्पॉट्स या पेटिकल हेमोरेज देखने को मिलेगा। जैसे कि फेस पे, कंजक्टिवा पे, एपिग्लॉटिस, सीरस सरफेस, हार्ट एंड लंग में आपको ट्रेड्यू स्पॉट या पेटिकल हेमोरेज देखने को मिलेगा। सो दिस इज बिकॉज ऑफ इंट्रा कैपिलरी प्रेशर। जो कैपिलरी प्रेशर है वो जो बहुत ज़्यादा इंट्रा कैपिलरी मतलब अंदर की साइड की जो कैपिलरी प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो आपको ये रेड कलर के पिन हेड स्पॉट्स या फिर बड़े स्पॉट्स उन जगहों पे देखने को मिलेंगे जहाँ पे कैपिलरी लीस्ट सपोर्टेड है, उस कैपिलरी को सपोर्ट बहुत ही कम मिला हुआ है। तो दिस इज योर थर्ड इफेक्ट ऑफ अनॉक्सिया, थर्ड सिस्टमिक इफेक्ट ऑफ अनॉक्सिया। सो हमने ये इफेक्ट ऑफ अनॉक्सिया कर लिया है। अब हम मूव करेंगे वायलेंट एक्सफिक्सियल डेथ्स पे। नेक्स्ट टॉपिक इज योर वायलेंट एक्सफिक्सियल डेथ। वायलेंट सो वायलेंट एक्सफिक्सियल डेथ के अंदर आपने क्या क्या देखना है? इसमें बहुत सारी सिचुएशंस हैं। फर्स्ट है इज योर हैंगिंग। हैंगिंग में भी एक्सफिक्सिया होता है, तो किस तरीके का एक्सफिक्सिया होता है, क्या देखने को मिलता है? लाइगेचर एंड स्ट्रैंगुलेशन। Ligature and strangulation. Third is your throttling. Throttling जिसे आप कहते हो manual strangulation. Manual strangulation. Manual strangulation के बाद है suffocation. सब में एस्फिक्सिया होगा बट अलग अलग तरीके से, ठीक है। सफोकेशन भी बहुत सारा हो सकता है, लाइक चोकिंग, स्मॉथरिंग, ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया एंड ऑल, एंड एटलीस्ट लास्ट में ड्राउनिंग। सो ये हम एक एक करके आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, हैव अ ग्रेट डे अहेड। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। अगर आप नेट का एग्जाम फॉरेंसिक साइंस से देना चाहते हो तो ये ऐप डाउनलोड कर लो, दोनों की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे अहेड, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय।